अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब ये बात तय हो गई और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमा दिया कि फरिश्तों को फरमाया कि सारी इबादत छोड़ दो, सब जिक्र छोड़ दो, सब सजदे छोड़ दो, सब कयाम छोड़ दो, सब रुकू छोड़ दो, सब तहलील और तकबीर छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों की दुआओं पे आमीन। जब ये बात तय हो गई तो सोचें हमें इस आमीन को कितना कैश करना चाहिए और इस आमीन के लिए कितना फिक्रमंद रहना चाहिए और इस आमीन के लिए हमारे दिन रात कितने होने चाहिए। कौन कौन से लम्हे ऐसे हैं जिन लम्हों में हम फरिश्तों की को आमीन पे लगाएं, आमीन पे लगाएं। कौन से लम्हे ऐसे हैं? फरमाया फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, सरकार का फरमान है। अजान के बाद दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान जो वक्त है इसमें दुआ कबूल होती है। मुकब्बिर जब कद कामत इस सलाह कहते हैं, इस मुख्तसर लम्हे में जो दुआ मांगे कबूल होती है। इस मुख्तसर लम्हे में जो दुआ मांगे कबूल होती है। यहां तक फरमाया कि जब नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, तो नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, उस वक्त जो दुआ मांगे कबूल होती है। जब नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, उस वक्त जो दुआ मांगे कबूल होती है। ये चंद लम्हे होते हैं। मुर्ग जब बांग देता है, रहमत के अर्शों पे दरवाजे खुलते देखता है, उस वक्त जो दुआ मांगे कबूल होती है। कौन कौन से कबूलियत के लम्हे, कौन कौन से मकबूलियत के लम्हे और कौन कौन से महबूबियत के लम्हे ऐसे हैं जिन लम्हों को हमने मुतवज्जे होके, फिक्रमंद होके उनको लेना है और दुआएं कबूल करानी है और अल्लाह के खजानों से पाना है। वो लम्हे कौन से हैं? वो सातें कौन सी हैं? वो घड़ियां कौन सी हैं? सारा दिन अल्लाह से दुआओं में लग जाना, क्योंकि फरिश्ते सारा दिन बस इंतजार में बैठे हैं। अल्लाह के हबीब अर्श पे तशरीफ ले गए, फरमाया कि फरिश्ते एक महल बनाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर महल बनाते हैं, फिर अधूरा काम छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं। तो पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने फरमाया जो मुसलमान मोमिन नीचे से नेकियां और अमाल भेजते हैं, नीचे से नेकियां और अमाल भेजते हैं, वो नेकियां और अमाल जब ऊपर पहुंचती है उनसे महल्लात बनते हैं। जब ये नीचे से नेकियां अमाल भेजना छोड़ देते हैं तो फरिश्ते भी बैठ जाते हैं। हम जब दुआएं छोड़ देंगे, पूरा रमजान अल्लाह से मांगना छोड़ देंगे, फरिश्ते तो इंतजार में हैं। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को फारिग कर दिया, खाली कर दिया कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुमने रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहना है, आमीन कहना है, आमीन कहना है। तुम्हारा काम सिर्फ यही है, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। सोचें, जिसकी दुआओं पे रोजेदार की पे फरिश्ते आमीन कहें, रमजान हो, रोजा हो और फरिश्ते आमीन कहें, उसकी कबूलियत में शक कैसे मुमकिन है? उसकी कबूलियत में शक हो, यह हो कैसे सकता है? ये कैसे मुमकिन है? उसकी कबूलियत में शक। अपनी दुआओं को बढ़ाना। उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे ये परेशानी नहीं कि मेरी दुआ कबूल हो या ना हो, बस मुझे एक चीज का फिक्र है,
میں کتنا زیادہ دعائیں مانگ سکتا ہوں، مانگ سکتا ہوں، مانگ سکتا ہوں، میں نے کتنا وقت دعا میں لگانا ہے، ذکر دعا، تسبیح دعا، نماز دعا، سجدے دعا، تسبیح خانے کا ہر اجتماعی عمل دعا، درس میں بیٹھنا دعا، ادب سے بیٹھنا دعا، توجہ سے بیٹھنا دعا، قرآن کو سننا سنانا دعا، قرآن کا پڑھنا دعا، کسی کی خدمت کر دینا دعا۔ یہ سارا دن کون سے عمل ہے جس عمل کی وجہ سے، کون سے عمل ہے جس عمل کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعاؤں میں لگ جائیں۔ میں رات سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ایام 20 کو لوگوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، سورۃ فاتحہ کے والضالین کے بعد کتنے بے شمار فرشتوں نے آمین کہی ہوگی، لاکھوں فرشتوں، کروڑوں فرشتوں نے آمین کہی ہوگی۔ پھر اگلی بات اس سے عجیب ہے، رات کو اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، ہر رمضان کی رات کو اللہ آسمان دنیا اس پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے مانگنے والا، کون ہے لینے والا، کون ہے ٹلوانے والا، مصیبت، دکھ، پریشانی، مشکلات، الجھنے، کون ہے؟ آسمان دنیا میں فرشتے اللہ پاک خود تشریف لاتے ہیں۔